नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर और सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही अहम खबर के साथ। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। एक मेजर समेत 3 जवान और एक शहरी जख्मी हुआ है। फायरिंग का तबादला रुक गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का इम्कान है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक मेजर समेत 3 जवान और एक शहरी जख्मी हुआ है। फायरिंग का तबादला रुक गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने का इम्कान है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर। एक मेजर समेत 3 जवान और एक शहरी जख्मी बताया जा रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हालांकि फायरिंग का तबादला रुक गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा हालात पर तबसरा किया और कहा कि बेचैनी और बदआमनी के माहौल में किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन किसको मार रहा है। कुलगाम में एक ताज़ियती मजलिस में शिरकत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मुल्क के कई मुकामात पर हो रहे फसादात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीना इत्तू ने कहा, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ के लोग सेकुलरिज्म पर भरोसा करते हैं। सकीना इत्तू ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से कहा कि यहाँ के लोग पुरुम्मीद हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अवामी मुफादात के हक में बात करेंगे। चिनारकोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे शोपियां आए थे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल शोपियां का दौरा किया। सड़क हादसे में जख्मी हो जाने वाले फौजियों का अच्छा इलाज करने पर उन्होंने डॉक्टर्स के साथ इजहार तशक्कुर किया। मकामी लोगों ने जख्मी फौजियों को जाए हादसे से निकालकर जिला अस्पताल शोपियां मुंतकिल किया था। इस पर डीपी पांडे ने मकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। 44 आरआर के जवानों को मदद पहुंचाने के लिए कोशिश करने वाले तमाम लोगों की डीपी पांडे ने बेहद तारीफ की। डीपी पांडे ने कहा, अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पुख्ता। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा यात्रियों के लिए सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं होगा। जिला राजौरी कुटनका सब डिवीजन के जगलानवा इलाके में पुरस्कार धमाके के नतीजे में यूपी से आकर बसे मियां बीवी जख्मी हो गए। विनोद और उनकी बीवी को अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज किया गया। पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की गई। कुटनका बस स्टैंड के करीब जगलानू इलाके में पुल के नीचे वाक़े स्लिम इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी। इससे पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। जख्मियों को पहले कुटानका के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर बाद में पुलिस की मदद से उन्हें जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जख्मियों के रिश्तेदारों ने कहा, जख्मी विनोद और उनकी बीवी क्रांति अपने बच्चे के साथ इस कच्ची बस्ती में सो रहे थे। धमाका होते ही उसके परखचे उन्हें आकर लगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की खुसूसी टीम ने जिला पुलवामा के आरीहल इलाके में एसएमसी श्रीनगर के साबिक सेक्रेटरी के घर पर छापेमारी की। मोहम्मद अकबर सूफी, जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बतौर सेक्रेटरी रह चुका है, गुज़िश्ता कुछ माह से पुलिस की तहवील में है। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मावा ने अपनी मांगे हुकूमत के सामने रखी हैं। उन्होंने वादी में तमाम कौम परस्तों की हलाकतों की तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है। मावा ने रमसा टीचर्स के रेगुलराइजेशन की मांग भी रखी है। मावा का कहना है कि अगर एलजी इंतजामिया ने इस सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला नहीं किया तो वो 24 अप्रैल को खुदसूसी कर लेंगे। मावा ने यह भी कहा कि बिट्टा कराटे केस की ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर की जानी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का कत्ल करने के जुर्म में उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए।
जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने आज़ादी पसंदों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया और मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों को याद किया। बीजेपी के सीनियर लीडरान कवेंद्र गुप्ता, देवेंद्र सिंह राणा और साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। मुजाहिदीन आज़ादी के अफराद खाना भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस मौके पर खिताब किया और कहा कि आज़ादी के इन गुमनाम हीरोज़ को खिराज पेश करने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिन्होंने हमारे मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया था। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने जिले से कश्मीर जाने वाले सरकारी मुलाजमीन और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को मुगल रोड से जाने की इजाज़त देने की बात कही है। मेंढर हेल्थ मेले के दौरान खिताब करते हुए डीसी पुंछ ने इजाज़त देने की हामी भरी। डीसी के मुताबिक इस सिलसिले में एसडीएम और एसडीपीओ सुरंगकूट को हिदायत जारी कर दी गई है। साथ ही इंद्रजीत ने इंतजामिया का ताउन करने की लोगों से अपील की है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गर्ज से एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने पहलगाम का दौरा किया। उनके साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी अनंतनाग और दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर श्री अमरनाथ जी यात्रा के पुरअमन और खुशगवार इनेकाद के लिए नितेश्वर कुमार ने अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया, जबकि यात्रा बेस कैंप के क़याम और यात्रियों की बिना खलल आमदोरफ्त के लिए उन्होंने पहलगाम के कई मुकामात का भी जायजा लिया। गुरेज में फौज ने लड़कियों के लिए फुटबॉल का तरबीती कैंप मुनक्किद किया। कश्मीर की पहली खातून फुटबॉलर कोच नादिया निघत के ताउन से 3 रोज़ा तरबीती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 22 तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला करगिल के गांव करकिचू में हफ्ता तवील एप्रिकॉट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इस दौरान खुबानी के पेड़ों से निकलने वाली मुख्तलिफ अशिया की एग्जीबिशन लगाई गई। खुबानी के पेड़ों पर फूल खिलने पर एक खास त्यौहार मनाया जाता है। पूरे खित्ते में फूलों से लदे खुबानी के पेड़ दिलकश नजारा पेश कर रहे हैं। करगिल में LAHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी रहे। महकमा सेहत ने रफीआबाद के रोहामा में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ मेला मुनक्किद कराया। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आवाम को आगाही फराहम करने के लिए कई स्टॉल्स नस्ब किए गए। गोल्डन कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुहैया रखी गई। रोहामा के BMO ने बताया, मेडिकल ब्लॉक के दूर दराज इलाकों में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई, ताकि लोगों की सेहत आम्मा की सहूलियात उनकी दहलीज पर उन्हें मैसर हो सके। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार ने उड़ी में मेगा हेल्थ मेले का इफ्तिताह किया। इसके अलावा तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसर यहां शरीक रहे। डॉक्टर्स ने लोगों का हेल्थ चेकअप करके उन्हें मुफ्त में अद्वियात फराहम की। महकमा सेहत ने बोनियार बारामूला में मेगा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। SDM उड़ी मेहमान खुसूसी रहे। आलमी इदारे सेहत से डॉक्टर सविता शर्मा और डॉक्टर दिलीप के अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर मीर मुश्ताक इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान हेल्थ कार्ड और गोल्डन कार्ड जारी किए गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर NTPHC ट्रिस्पुन करगिल में ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला का इनेकाद। काउंसलर आगा सैयद मुश्तबा मूसवी मेहमान खुसूसी। आगा सईद ने महकमा सेहत करगिल के इक़दामात की तारीफ की। इस मेले में जनरल OPD, टेलीमेडिसिन, NCD स्क्रीनिंग, कोविड वैक्सीनेशन, आयुष्मान, गोल्ड कार्ड और दीगर सहूलियात दस्तयाब। जिला गांधरबल के ब्लॉक क्लार में ब्लॉक दिवस और हेल्थ मेले का इनेकाद। लोगों ने यहां फराहम करदा तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब किया। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज महकमा सेहत की जानिब से बड़े हेल्थ मेले का इनेकाद। इस मेले का इफ्तिताह SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने किया। महकमा सेहत की जानिब से केगाम कुपवाड़ा में सेहत मेले का इनेकाद। मेले का इफ्तिताह DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी ने ADC कुपवाड़ा की मौजूदगी में किया। सैकड़ों लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया। कुपवाड़ा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने चीफ मेडिकल अफसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर लोगों से अपील की 11 मई से 18 मई तक होने वाले मेगा हेल्थ मेले में अपना नाम दर्ज करवाएं और इस्तेफादा हासिल करें। जिला शोपिया के ब्लॉक किलर में आज हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। CMO शोपिया ने दीगर उहदेदारों और मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा
इस मेले का इफ्तिताह किया। यहाँ नस्ब किए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। राजौरी के मिंजाकूट में हेल्थ मेले का इनेकाद डीसी राजौरी ने इफ्तिताह किया। इस दौरान मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात मुहैया कराई गई। डीसी ने कहा इंतजामिया बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए कर रही है इक़दाम। सुभाष पार्क किश्तवाड़ में आज एक मेगा आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का इनेकाद। सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर रविंद्र सिंह मिन्हास की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने कैंप का किया इफ्तिताह। तैनात किए गए डॉक्टर्स ने ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों की स्क्रीनिंग। पुंछ में भी जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से हेल्थ मेले का इनेकाद। हायर सेकेंडरी स्कूल में मेला मुनक्किद। डॉक्टर्स ने 2000 से ज्यादा मरीजों का किया इलाज। दवाएं भी मुफ्त तकसीम। पुंछ जिले के मेढा सब डिवीजन के दूर उफ्तादा गांव सलवा में एक 24 साल नौजवान मोहम्मद जुबैर को इलाज के लिए इमदाद की जरूरत। पेशे से मजदूर मोहम्मद जुबैर गुज़िश्ता 2 साल से जिस्म में इन्फेक्शन और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला। श्रीनगर के एमए रोड विमेंस कॉलेज में एक रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद। वादी में उगने वाली मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ एग्जॉटिक प्लांट्स के बारे में तालिबात को जानकारी फराहम करने की गर्ज से इसका इनेकाद। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ने श्रीनगर एमए रोड के विमेंस कॉलेज में लड़कियों के लिए शतरंज और कैरम के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ कॉलेजों से 24 से ज्यादा टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। गुलसितान न्यूज पटन की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में नात मुकाबले का एहतमाम। मजहबी स्कॉलर शौकत अहमद मेहमान खुसूसी, एसडीएम पटन सैयद फहीम और दीगर असातिज़ा कराम ने की शिरकत। मुकाबले में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने लिया हिस्सा। नेशनल पंचायत राज दिवस के सिलसिले में पटन के गोम अहमदपुरा में एक वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मरकजी सरकार के पंचायती राज के उहदेदारों की शिरकत। मुख्तलिफ महकमों के तमाम आला अफसरान और बीडीसी पंच और सरपंच के अलावा आम लोग मौजूद। कठुआ के मरहिन गांव में पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को लिया हिरासत में। एसएसपी कठुआ ने कहा खुफिया इत्तला मिलने पर छापेमारी। 2 मुश्तबा अफराद हिरासत में। राजबाग थाने में पूछताछ। राजौरी के रेहान गांव में एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत, दीगर 2 अफराद जख्मी। इनकी शिनाख्त शहनाज अख्तर के तौर पर। इखलाक हुसैन, नाजिया अख्तर जख्मी। जख्मियों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। पुलवामा में इन्फोर्समेंट विंग और दीगर महकमों की जानिब से मिठाई के कारखानों में अचानक छापेमारी। खराब मिठाई और उसमें इस्तेमाल होने वाले मसनूई रंगों को ज़ाया किया गया। 3 कारखानों को सील किया गया। त्राल के सैयदाबाद पिस्तरना में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना की सदारत में एक अवामी दरबार मुनक्किद, जिसमें लोगों ने अपने मसाइल हुक्काम के सामने रखे। एडीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जिला डोडा में जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने चीफ मेडिकल ऑफिस डोडा पर पुरअमन मुजाहरा किया। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन डोडा के बैनर तले इसका इनेकाद। मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहें वक्त पर अदा करने की मांग। डोडा के परमाज में महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए के हमलों की वजह से आम लोग बेहद परेशान थे। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ का अदा किया शुक्रिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक पॉलिथीन के इस्तेमाल को खत्म करने के हवाले से भदरवा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत से लोगों को वाकिफ करवाया गया। सामा में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। आपके नायब सदर यशपाल कुंदल ने कहा वज़ीर-ए-आज़म दौरे के मौके पर डेली वेजर मुलाजमीन को परमानेंट करने का करे ऐलान। साथ ही जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली देने का भी करे ऐलान। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। रूस का यूक्रेन के मशरक़ी इलाके में शदीद फ़िज़ाई हमला। डोनबास के मुख्तलिफ इलाकों में 13 अहम मुक़ामात को बनाया गया निशाना। रूसी अफ़वाज को शदीद मज़ाहमत का सामना। रूसी सदर ने एक बार फिर मगरबी ममालिक पर साधा निशाना। कहा मगरबी ममालिक ने यूरोपीय ताजिरों के मुफादात को किया नज़रअंदाज। माशी बंदिशों की पॉलिसियों का मईशतों पर पड़ेंगे मनफी असरात। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव का किया दौरा। यूक्रेन के सदर ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। मिशेल ने इस मौके पर कहा कीव आज़ाद और जमहूरी यूरोप का दिल।
कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर बोरिस जॉनसन ने मांगी माफी, कहा आवाम को अपने वज़ीर-ए-आज़म से अच्छे बर्ताव की उम्मीद का हक। कवायद की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को सख्त तनकीदों का था सामना। मलेशिया में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की हिरासती मरकज से फरार होने की कोशिश के दौरान सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। गुज़िश्ता रोज 500 से ज्यादा अफराद डिटेंशन सेंटर से हो गए थे फरार। दर्जनों को दोबारा लिया गया हिरासत में। इस दौरान पेश आया वाक़या। पोलैंड में कोयले की कान में धमाका, 3 कानकन हलाक, 12 जख्मी। कोल गैस में आग भड़कने की वजह से हादसा। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को किया जाएगा अमेरिका के हवाले। बरतानवी अदालत ने अमेरिका के हवाले करने की बाज़ाब्ता दी मंजूरी। जासूसी के इल्जामात का कर रहे हैं सामना जूलियन असांज। मुसलमानों समेत नस्ली अक़लियतों की मजहबी आज़ादी का सख्ती से करें एहतराम। स्वीडन चीन ने कहा किसी भी मजहब के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल। स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने के वाक़े के बाद हालात लगातार कशीदा। शंघाई में कोरोना मामलों में लगातार कमी, लोगों को घरों से बाहर जाने की इजाजत। फैक्ट्रीज और कारोबार दोबारा शुरू किए गए। हजारों लोगों को आर्जी अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा रहा है। कुछ अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में नॉर्थ एमसीडी की जानिब से गैर कानूनी कब्जा हटाए जाने के नाम पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की जद में आने से कई लोगों की रोजी रोटी का बहरान पैदा हो गया, जिनमें दोनों ही मज़ाहिब के लोग शामिल। हालांकि ज्यादा नुकसान मुस्लिम तबके के लोगों का। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद रोकी गई इंतजामी कार्रवाई। मस्जिद से ले गए हिस्से को भी गैर कानूनी बताकर किया गया मुनतिम। लोगों में सख्त नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंतजामी कार्रवाई जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल सख्त। क्या मेयर इस मामले के फरीक हैं? सीजेआई का सवाल। इंतजामी कार्रवाई के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट मामले की कर रहा है समाअत। जहांगीरपुरी में हुई इंतजामी कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का भी ट्वीट। 1976 में इक़्तिदार में रहने वाले अब एक बेकार ताकत। ये बीजेपी और आपको याद रखना चाहिए, इक़्तिदार नहीं है अब भी। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान। लाउड स्पीकर पर तूफान उठाया जा रहा है। बीजेपी के इशारों पर मरकजी हुकूमत को लाउड स्पीकर पर कौमी पॉलिसी वज़ा करने और इसे यकसा तौर पर पूरे मुल्क में नाफिज करने का दिया चैलेंज। जहांगीरपुरी में निज़ामी कार्रवाई पर आप लीडर आतिशी ने वीडियो पैगाम किया ट्वीट। कहा मुल्क भर में फसादात हो रहे हैं, वो सब बीजेपी की देन। बिहार के आरा से 2 बैन रियासती हथियार स्मगलर गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की कार्रवाई। रेगुलर गन और पिस्तौल के साथ 550 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब के लुधियाना में समस्तीपुर के 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत। कचरे के ढेर से भड़की थी चिंगारी। एक ही खानदान के थे लोग। बिहार के रोहतास और औरंगाबाद अरवल में दर्दनाक हादसा, 7 लोगों की मौत। खगड़िया में रिश्वतखोर पुलिस वाले का वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज करने के लिए रिश्वत ले रहा एसआई गोगरी मॉडल थाना में तैनात। रांची में टला बड़ा हादसा। स्कूल बस और कार जलकर राख। स्कूल बस में उस वक्त नहीं था कोई बच्चा। नवादा में सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। बिहार के सिवान में बेकाबू बाइक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। एक की मौत, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगढ़ में NH-23 पर बारलौंग के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ऑटो को मारी टक्कर। एक शख्स की हलाकत, 4 बच्चे समेत 13 लोग जख्मी। कोरोना की चौथी लहर के अंदेशे के पेश नजर बिहार में सरकार अलर्ट पर। कोरोना पर नजर रखने के लिए 20 अफसरान की तैनाती। स्कूलों में मिड डे मील के मेयार में सुधार के लिए बिहार में महकमा तालीम ने लिया बड़ा फैसला। हेडमास्टर भी बच्चों के साथ बैठकर खाएंगे ये मिड डे मील। उमा भारती को अच्छा लगा यूपी का लाउड स्पीकर मॉडल, जमकर की तारीफ। एमपी में भी यूपी जैसे फैसले की मांग। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर हमला। अब कुछ नहीं बचा। पीके के बहाने का सतंज। बोले अवाम से नहीं सीख पाए तो पीके से क्या सीखेंगे।
खरगोन में पटरी पर लौटी जिंदगी, कर्फ्यू में नरमी से बाजारों में रौनक, एसपी पर गोली चलाने वाले की हुई पहचान। वहीं पूरी रफ्तार से चल रहा है मामक बुलडोजर, जबलपुर में नाजायज तजावुजात मुनहदिम, सरकारी जमीन पर था कब्जा। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर मीटिंग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, इंतखाबात को लेकर प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन को देखा। सतना में अमरपाटन के जंगलों में भड़की आग, चपेट में आया सरकारी आसपास का 5 किलोमीटर का इलाका, जंगलाती असासियात को नुकसान। जगह जगह हो रहा है तशद्दुद, मजहब के नाम पर भड़काया जा रहा है लोगों को। दिल्ली में अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। तेलंगाना के गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान दूरियों में हो रहा है इजाफा। सौंदरराजन ने कहा केसीआर के साथ काम करना मुश्किल, हुकूमत ने किया पलटवार। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा इल्जाम लगाने की रवायत दुरुस्त नहीं, गवर्नर दे रही हैं किसी सियासी लीडर की तरह बयान। बीजेपी लीडरों की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से खास मुलाकात, इख्तियार का बेजा इस्तेमाल करने का टीआरएस पर इल्जाम, खम्मम और दीगर मुकामात पर हुए कत्लेआम की सीबीआई के जरिए जांच का मुतालबा। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर ने किया वरंगल का दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों की शिरकत। नरसिम्हापेट में पाइप के जरिए गैस की सप्लाई का आगाज। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का हैदराबाद में एहतजाज, तेलंगाना हुकूमत के इफ्तार पार्टी का बायकॉट करने की मुसलमानों से अपील, केसीआर हुकूमत पर मुस्लिम मुखालिफ होने का इल्जाम। दिशा ऐप की तर्ज पर होगा बदनवानी की रोकथाम का ऐप भी। तारेपल्ली कैंप ऑफिस में पुलिस और वजारत दाखिला के साथ वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का जायजा इजलास। विजयवाड़ा का मुसाफिर खाना बहुत जल्द आवाम के लिए खोला जाएगा, तज़ीन नौ के काम मुकम्मल। 26 अप्रैल को वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी करेंगे मुसाफिर खाने का इफ्तिताह। विजयवाड़ा की मस्जिद मुस्तफा में इफ्तार पार्टी का एहतमाम, नायब वज़ीर आला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू का 72वां जन्मदिन, दरगाह मंदिर में की गई खुसूसी पूजा, तलबा में किताबों की तकसीम। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने दी सदर तेलुगुदेशम को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद। जिला कर्नूल में पुलिस ने देसी शराब के अड्डों पर की छापेमारी, 4500 लीटर शराब जब्त। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत पर खड़े किए सवाल, कहा हुकूमत के इशारों पर हो रहा है सब कुछ। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।